गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज देखेंगे ईटीएस के बारे में। ईटीएस जो होता है इसको नाम इसका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे यहाँ जो नीट एग्ज़ाम ऑफ द व्यू से होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमारे यहाँ ईटीएस चलता है वो क्या है, कहाँ चलता है। तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो ईटीएस है इस पे स्टेप वाइज हमारे यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर अभी हम बताएंगे कि 2025 में कौन से सवाल आए हुए थे। इस टाइप के यहाँ पे सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमारे यहाँ जो ईटीएस होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या चैन होता है, ये चलता कहाँ है। तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ ईटीएस चलता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, हमारे यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है ये आगे दिखाएंगे यहाँ पे, क्यों इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्योंकि इसी के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात यह है, यहाँ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसी में क्या होता है, ये मिलता है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे यहाँ क्या मिलेगा, ये चलेगा ईटीएस। अब आइए हम लोग यहाँ पे ईटीएस के बारे में डिस्कस करें। तो हमारे यहाँ ईटीएस होता है, इसमें सबसे पहले तो हम ये जानें कि हम लोग 5 कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसको समझाएंगे कि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कहाँ कहाँ एक काम करता है। पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, तो पहला कॉम्प्लेक्स होता है उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो हमारे यहाँ पहला कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है उसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो हमारे यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है इसका नाम क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड। अभी हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स थर्ड हम पहले क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। हमारे यहाँ दूसरा पॉइंट आता है जिसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड। और कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम होता है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है उसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1। क्या होता है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम BC1। तो हमारे यहाँ जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है उसका नाम क्या होता है, साइटोक्रोम BC1। यहाँ देखिए हम पहले कॉम्प्लेक्स थर्ड को लिखे हैं, इसका रीजन अभी हम बताएंगे। और फिर हम 3 नंबर पे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है इसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम हमारे यहाँ है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है, यही हमारे यहाँ नीट 2025 में सवाल पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स सेकेंड का सिर्फ नाम बताना था, बड़ा क्या नाम होता है, सिंपल भी था और आसान भी। अगर इसको पता होता तो इसमें बच्चा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए चौथा पॉइंट हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फोर है। तो हमारे यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फोर होता है, कॉम्प्लेक्स फोर, इसका नाम होता है साइटोक्रोम डी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम
टी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम होता है। और लास्ट वन हमारे यहाँ होता है जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है। लास्ट वन जो होता है हमारे यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5 होता है। और जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है इसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है इसका नाम क्या होता है, एटीपी सिंथेज। यहाँ पे ईटीएस के बारे में देखना है। तो ईटीएस के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमको पता है कि ईटीएस में सबसे पहले तो ये जाने कि कहाँ ये साइकिल चलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स 1 होता है जिसका नाम होता है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 2 होता है जिसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है उसका नाम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और लास्ट वन होता है हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 5 होता है जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेसिस। तो वहाँ पे क्या होता है, एटीपी सिंथेज होता है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पे ध्यान से पहले देखें, हमारे यहाँ जो रिएक्शंस शुरुआत होती है या तो कॉम्प्लेक्स 1 से स्टार्ट होती है या कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1 या 2। लेकिन यहाँ पे थर्ड कॉम्प्लेक्स बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे इसको सीक्वेंस वाइज हमने दिखाया है। ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं ये थोड़ा सा क्या होता है, कठिन है। लेकिन अगर इसको सारी चीज़ें ये देखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन आप इसको देखेंगे, अभी देखिए हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएंगे, बहुत सिंपल है और आसान है। सिंपली तरीके से हम यहाँ देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा आसान भी कर देंगे। अभी देखिए हम करके दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स 5 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर साइकिल चलती कैसे। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमारी पूरी क्या है, मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, ये पूरा मेम्ब्रेन होता है, इसका नाम होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और अभी हम लोग देखे हैं इस पे हमारे पास क्या होता है, इधर इस साइड में देखेंगे तो हमारे यहाँ जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं उसके एक साइड में हमारे पास होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और दूसरे साइड में होता है हमारे यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है और उधर हमारे यहाँ क्या है, मैट्रिक्स होता है। और बीच में हमारे यहाँ क्या है, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमने जो व्हाइट कलर से दिखाया है ये वाले। ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करके दिखा दें। यहाँ पे हमारे यहाँ पांचों कॉम्प्लेक्स को हम बना के दिखा रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स ये है, तो हमारे यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1। दूसरा हमारे यहाँ दिखाया जाएगा, ये हमारे यहाँ होता है कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3। और नीचे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स 2। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ जो होता है ये पाया जाएगा जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स, ये हमारे यहाँ है कॉम्प्लेक्स 2। फिर हमारे यहाँ आता है कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स आएगा 4, एक कॉम्प्लेक्स 4 हमारे यहाँ क्या है, एक कॉम्प्लेक्स 4 है, और लास्ट में आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पे आएगा जिसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ देखिए हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स हमने अभी बना के दिखाया है। अब देखिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ अगर रिएक्शंस की शुरुआत होती है तो चाहे हमारे यहाँ किससे होता है, या तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से होता है जिसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, या कॉम्प्लेक्स सेकंड से स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे रिएक्शन या तो यहाँ से शुरुआत होगा या तो यहाँ से, बट हमारे एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस की शुरुआत होती है वो कहाँ से होता है, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से होता है और यहाँ सेकंड से नहीं होता है। लेकिन हमको दोनों चीज़ें समझना है। यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, तो NADH है वो किस में होता है, जो कॉम्प्लेक्स पहला होता है जिसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे पहला जो रिएक्शंस होगा इसमें हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ जो NADH होता है वो क्या होता है, NADH। तो हमारे यहाँ NADH और प्लस हाइड्रोजन आयन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, और एंजाइम जो लगता है जिसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम कौन लगता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे ये NADH जो होता है NAD में कन्वर्ट होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे तो वहाँ पे जब एक ग्लूकोज मालिक्यूल से यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बना था, तो उसमें देखे थे कि हमारे यहाँ 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ एक को तोड़ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और 2 को हम तोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, 4। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, पहले इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा तो हमारे यहाँ जो रिसीव करने वाला होता है का नाम होता है FMN। कौन होता है, FMN। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है, FMN। और जैसे इलेक्ट्रॉन ये FN को मिलेगा ये तुरंत दे देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को। यहाँ से देखिए ये तुरंत इलेक्ट्रॉन जो देता है किसके पास भेजेगा, FES के पास, FES के पास। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का होता है, तो हमारे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर हमारे पास पहुँचता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और ये पहुँचेगा UQ के साथ जिसका नाम होता है UV क्विनोन। ठीक है, यहाँ पे UQ के साथ जाएगा, और UQ जो होता है ये इलेक्ट्रॉन देगा QQH2 को देता है QQH2। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये मूव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ जाएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, आ जाएगा। ध्यान से समझते रहना, बस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमको कराना है। यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन एक बार में निकल रहा है तो 2 बार में कितने निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन,
और 4 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो 4 हमारे पास प्रोटॉन भी होंगे, और जो 4 प्रोटॉन होता है उसी का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन भी रिलीज होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 प्रोटॉन भी रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 प्रोटॉन इधर से इधर ये मूव कर जाता है, 4 हाइड्रोजन आयन। समझ में आ गया इतनी बातें, 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है। ओवरऑल कुल मिला जुला के हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको मैट्रिक्स से और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या बढ़ाना है, हाइड्रोजन के नंबर को बढ़ाना है या प्रोटॉन के नंबर को बढ़ाना है, यही आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ देखिए हमने बताया रिएक्शन या तो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी, कॉम्प्लेक्स सेकंड यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है का नाम हमने क्या बताया है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। क्या बोला जाता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे ये लगेगा भैया, और हमारे यहाँ जो FAD होगा, क्या होगा, FAD H2 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। FADH2 क्या हो जाता है, FAD में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा काम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सक्सिनेट होता है ये फ्यूमेरेट में चेंज हो जाता है। जो सक्सिनेट होता है, सक्सिनेट, ये किस में चेंज हो जाता है, फ्यूमेरेट में। और इनको चेंज करने वाला एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसका नाम क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे एक तो ये काम होता है। यहाँ पे देखिए जैसे FADH2 FAD में कन्वर्ट होगा, यहाँ भी क्या रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो हमारे यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, हो गया। अब देखेंगे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, अब इलेक्ट्रॉन आएगा किसके, FAD के पास आएगा, FAD के पास। अब FAD इलेक्ट्रॉन किसको भेजेगा, फिर से भेजेगा आयरन सल्फर प्रोटीन को। किसको भेजेगा, आयरन सल्फर प्रोटीन। और ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा QQ को, किसको भेजेगा, और ये भेजेगा इलेक्ट्रॉन QQH2। वही देखिए जो फिनामिना यहाँ हुआ था वही सेम फिनामिना यहाँ हुआ है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया जाएगा। ये बातें समझ में आ गई भैया, ये बातें समझ में आ गई। यहाँ देखिए अगर हमको इतनी बातें समझ में आ गई तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चाहे हमारे यहाँ हम रिएक्शन को शुरुआत कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड से, चाहे रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, दोनों लोग का जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कहाँ भेजा जा रहा है, वो भेजा जा रहा है कॉम्प्लेक्स थर्ड को। कहाँ पे भेजा जाता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन कैसे भेजा जाएगा, यहाँ पे इनके पास एक सेंटर पाया जाता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम बी। यहाँ पे पाया जाएगा, इसका नाम क्या होगा, साइटोक्रोम 20। इसलिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम होता है उसका नाम है होता है साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स थर्ड का जो नाम होता है उसका नाम क्या होता है, साइटोक्रोम BC1। तो हमारे यहाँ ये जो साइटोक्रोम बी भी पाया जाएगा और साइटोक्रोम C1 भी पाया जाएगा। इस साइड में क्या मिलेगा, साइटोक्रोम C1। इसी के कारण यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, साइटोक्रोम BC1। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा, या आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी, इधर से भी, और यहाँ इधर से भी, दोनों तरफ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा। यहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये देखिए ध्यान, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो चल रहा था, इसके अलावा इधर देखिए यहाँ से भी और यहाँ से, दोनों जगह से जो हाइड्रोजन होता है, इधर से भी
और इधर से भी, यहाँ इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से हाइड्रोजन जो होता है वो निकल रहा था, इधर आ रहा है, ये हाइड्रोजन निकल रहे हैं। ये बातें समझ में आ गई? ये बातें समझ में आ गई भैया? ये बहुत सिंपल है। रिएक्शन हमने या तो यहाँ से स्टार्ट किया या नीचे से स्टार्ट किया। बात समझ में आ गई? यहाँ ये देखते हैं, हमारे यहाँ जो 4 हाइड्रोजन हो रहा है, निकल रहा, वो तो सही है, लेकिन बीच में हमारे यहाँ रिएक्शन जो होता है, अब ध्यान से सुनना, रिएक्शन कैसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ जो साइटोक्रोम C1 होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इनर साइड है, और उसी से हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन से चिपका हुआ जो कंपोनेंट्स होता है, जो साइटोक्रोम यहाँ पे क्या होता है, C1 होता है, या साइटोक्रोम C होता है, उससे यहाँ पे आगे बढ़ता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़ेगा, हम अलग से दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन से चिपका होता है साइटोक्रोम C। यहाँ पे फिर से यही क्या होगा, आगे बढ़ेगा और कॉम्प्लेक्स 4 के पास आएगा। या आगे बढ़ेगा, किसके पास पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंच रहा है। कॉम्प्लेक्स 4 के पास जैसे पहुंचेगा, इनके पास 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं, और इनका कॉम्प्लेक्स 4 का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं, कॉपर ये, और दूसरा होता है कॉपर बी। एक क्या होता है, कॉपर ये होता है, और दूसरा कौन सा होता है, कॉपर बी सेंटर पाया जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन इनको देता है, ये इलेक्ट्रॉन इनको देगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके पास कराएंगे, साइटोक्रोम ए के पास कराएंगे, साइटोक्रोम ए, और ये इलेक्ट्रॉन को पास आउट कराते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को पास आउट कराते हैं साइटोक्रोम E3 के पास। साइटोक्रोम ए, और ये इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे साइटोक्रोम E3, और यहाँ पे फिर ये कॉपर पी सेंटर पाया जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते रहते हैं। यहाँ देखते होंगे फाइनल जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है वो साइटोक्रोम E3 होता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ये साइटोक्रोम E3 है, इसीलिए इसमें बोल भी दिया जाता है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो हमारे यहाँ कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसलिए ऑक्सीजन होता है क्योंकि यहाँ देखिए हम रिएक्शंस को दिखा रहे हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, टूटेगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लो होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, सॉरी टूटता नहीं है, ये जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे यहाँ जो हाफ O2 मॉलिक्यूल होता है प्लस 2 हाइड्रोजन आयन होता है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आया है, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। और कुछ हाइड्रोजन आयन यहाँ जो बचे होते हैं वो इधर फिर से कहाँ होते हैं, मूव करते रहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं 2 हाइड्रोजन आयन। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बनेगा, और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा कैसे, हाफ O2 से, और वहाँ पे क्या होता है, 2H2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन आयन फिर से इसके अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ देखिए हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंकअप होते हैं। कैसे होते हैं, लिंकअप होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो 5 होता है इसका नाम होता है ATP सिंथेज, ये किसी से लिंकअप नहीं होता है,
यहाँ इसके जो साइटो एटीपी सिंथेज होते हैं या कॉम्प्लेक्स 5 होता है, इसके दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक जो मेम्ब्रेन में धंसा होता है उसका नाम होता है F0, और जो यहाँ से मेम्ब्रेन से बाहर निकला होता है उसका नाम होता है F1। का नाम क्या होता है? F1। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन में धंसे होते हैं या एम्बेडेड होते हैं जिसका नाम क्या होता है? ये होता है F0। और यहाँ पे जो बाहर निकले होते हैं हेड होता है इनका, इसका नाम क्या होता है? F1। ठीक है। यही सेम फिनोमिना हम लोग कहाँ पढ़े थे? जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाया गया था, तब भी वो बातें वहीं बताया गया था। ठीक है, समझ में आ गया भैया? यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है? यहाँ पे ये पूछता है कि हमारे यहाँ जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन होता है उसका एक्कोमुलेशन कहाँ होता है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। लास्ट में हमको ये देखना है, ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम दिखाते चले गए। यहाँ पे लास्ट में हमको ये देखना है कि हमारे यहाँ से इधर हाइड्रोजन आयन का क्या होगा? पास आउट होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का पास आउट होगा। यहाँ पे देखेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर की तरफ, मतलब मैट्रिक्स की तरफ, जब 4 हाइड्रोजन आयन जाता है एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कुछ हमारी एनसीईआरटी जो है उसमें 2 हाइड्रोजन आयन लिखा है जो कि साफ साफ गलत है। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर से इधर हमारे यहाँ क्या होता है, अगर 4 हाइड्रोजन आयन पास आउट हो जाता है तो हमारे यहाँ एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, यहाँ पे अगर हमारे यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से और मैट्रिक्स की तरफ 4 हाइड्रोजन आयन अगर पास आउट हो जाता है तो हमारे यहाँ एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ना हो जाता है, एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें एक पॉइंट और हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो लास्ट या कह सकते हैं जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है या फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है या प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ पे फाइनल तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। कौन होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ये हमारे यहाँ होता है O2। कौन होता है? ऑक्सीजन। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये भी देखा जाए कि हमारे यहाँ पूरे इसमें तो हमारे यहाँ ईटीएस चल रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहे हैं। इसमें ओवरऑल ये देखा जाए कि हमारे यहाँ कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से जाने कि हमारे यहाँ एक एनएडीएस से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? एक एनएडीएस से NADH इक्वल टू 3 एटीपी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो ईटीएस चल रहा है इसमें कितने NADH हैं? तो हमारे यहाँ 2 हैं। इसका मतलब टोटल एटीपी का फॉर्मेशन कितना होगा? 6 एटीपी का फॉर्मेशन। तो ओवरऑल ये मिला जुला के देखा जाए कि हमारे यहाँ जो ईटीएस होता है इसमें टोटल कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है या नेट गेन होता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने होता है। तो यहाँ पे 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे ये देखें कि हमारे यहाँ जो ईटीएस होता है, काफ़ी लोगों को तो इसमें समझ में नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, कैसे क्या कर रहा है, कहाँ इधर जा रहा है, कहाँ उधर जा रहा है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से रिएक्शन शुरुआत हो रही है कि थर्ड से शुरुआत हो रही है, काफ़ी लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने अलग से इसको पूरा डायग्राम बना के आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किए। ठीक। और आई थिंक हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा। ठीक। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किए, कैसे कैसे क्या हुआ, और यहाँ पे सारी चीज़ों का मूवमेंट देखा गया। ठीक है। ओवरऑल कुल मिला जुला के मतलब इसका ये है कि पूरे ईटीएस में देखेंगे
तो हम लोग या तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देख रहे हैं या फिर हाइड्रोजन आयन के फ्लो को देख रहे हैं। बस दो ही चीज़ों का यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट देखना होता है। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स पांचों हैं उनके नाम, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है उसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है उसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स फोर जो होता है उसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स फाइव जो होता है उसका नाम होता है ATP सिंथेज। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके नाम क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेना। और ये नीट में इसी से एक सवाल पूछा भी गया है, तो अगले साल भी पूछने की संभावना या प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।